हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब 15-20 मिनट अच्छे से आंखें खोल के क्लास को सुनेंगे। आई हो जानती हूँ मैं आप सब बहुत बिजी हैं और बहुत थके हुए भी हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज का जो सूत्र है वो भी शायद बहुत अच्छा है। तो हम पढ़ते हैं नारद भक्ति सूत्र, जो श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला था लिखने के लिए, और उन्होंने बहुत सुंदर बुक के फॉर्म में हमें दिया है। और इसमें अब हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो है सिद्धि की प्राप्ति, है ना। शुद्ध भक्ति कर ली है तो शुद्ध भक्ति से क्या करना है? सिद्धि की प्राप्ति करनी है। अपने आप चमत्कार नहीं होगा, हमें रोज प्रैक्टिस करनी है, हमें रोज माला करनी है, हमें रोज स्टडी करना है ना। मन लगे ना लगे, हमें अपनी नवदा भक्ति प्रोसेस को रोज करना है। रोज भगवान को प्रसाद बनाना है, प्रसाद खाना है ना। तो श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंजनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति हमें करनी है दिन भर, ताकि हम क्या कर सके, हम उस कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर सके जो हमारी अपनी है। कभी विचलित नहीं होंगे तब हम शरीर त्यागते समय भी हम जानते हैं भगवान है और भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं। तो हमारी भी रक्षा करेंगे और हमारे परिवारजन की भी वही रक्षा करेंगे। और हमें क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि सब भगवान की भक्ति में लगे रहें। ठीक है, हमारा प्रयास इस तरफ होगा और हम भी अपनी भक्ति करते रहे। तो सिद्धि की प्राप्ति में सबसे पहले जो नारद मुनि ने कहा कि हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए, है ना। याद है आपको? उन्होंने बताया कि हमें प्रजल्प से, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि जो तर्क वितर्क होते हैं इससे दो चीजें डेवलप होती है। एक तो मानसिक उलझने बहुत सी डेवलप होती है, और दूसरा इन तर्क वितर्क करने से हम किसी भी निर्णायक रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है और टाइम वेस्ट होता है भक्तों का। अब देखिए आगे क्या सजेशन देते हैं कि हम सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकती है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद भक्ति सूत्र की जय। भक्ति शास्त्राणि मन्यानि तत् बोधक कर्माणि करणीयानि। क्या बोल रहे हैं कि भक्ति शास्त्राणि मननी वाणी, व्यक्ति को भक्तिमय सेवा के शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उन शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए जिसमें भक्ति के बारे में बताया गया। ठीक है। तथा क्या करना चाहिए और बता रही हैं, तथा तत्बोधक कर्माणि, तथा उनके द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। एक होता है हम अपने संस्कार, अपने समाज के हिसाब से कार्य करना सीखते हैं, है ना, कि ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ये अच्छे कार्य होते हैं, बुरे कार्य होते हैं, हमें समाज के द्वारा, संस्कार के द्वारा, माता पिता के द्वारा ये बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें ऐसे भक्तिमय शास्त्रों के हिसाब से निर्धारित जो कर्तव्य है उनके हिसाब से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। तो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति शास्त्र कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद द्वारा परंपरा तात्पर्य सहित अनुमोदित हो चुका है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः हमने अपने कृष्ण भावना आंदोलन में वैदिक साहित्य के अपने अध्ययन को भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु तक सीमित कर दिया। प्रचार उद्देश्य ये 4 ग्रंथ पर्याप्त है। दर्शन को समझने तथा विश्व भर में प्रवर्तन गतिविधियां फैलाने हेतु ये पर्याप्त है। शिल्प ये 4 ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें भक्ति को कैसे अपने जीवन में करें, इसके लिए आचार्यों ने हमें अनेक शास्त्रों का प्रमाण देकर तथ्य रखे हैं, सिद्धांत बनाए, है ना।
जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान को मन अर्पण करना चाहिए, सर्वधर्मान को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना। चैतन्य चरितामृत में भी बताया है ना कि श्रीमद् भागवतम का हमें अध्ययन करना चाहिए, और जो व्रज वधू हैं उनका जो जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात का निरूपण करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन सभी ग्रंथों में जो कर्तव्य बताए गए, जो भक्ति के सिद्धांत को बताए गए, अब उनके हिसाब से हमें कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए। जब हम इनके अनुसार करते हैं तब हम भक्ति में सिद्धि यानी कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो जैसे हम अभी कैसे हम अपना आचरण करते हैं या काम करते हैं, जो हमें हमारे संस्कार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, है ना, आज के जो पढ़ाई लिखाई है उनके द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, हम उनके हिसाब से कार्य करते हैं। तो आजकल सिखाया जाता है कि हाँ भाई हमें धन चाहिए, जन्म अच्छे कुल में हो, हम सुंदर दिखें, हम ऐश्वर्यवान बने, है ना। तो इस तरह के जो चीजें जो है हमें बताई जाती हैं, है ना, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, है ना, इस तरह की जो चीजें हमें बताई जाती हैं कि ये प्राप्त करने के लिए भौतिक जगत में शिक्षाएं दी जाती, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये चीजें रहेंगी तो हम सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन कुंती महारानी कहती हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रेया, ये सारे जो है ये चीजें जो भौतिक जगत में हमें बताए जाते हैं और उनको हम जीवन लक्ष्य बनाकर पूरा जीवन इसी में लगाए रहते हैं, कहते हैं ये तो भक्ति में बाधक है। जिन चीजों के लिए हम लक्ष्य बना के कार्य कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई, सुंदरता, उच्च कुल, ऐश्वर्य, धन, ये सब भक्ति में बाधक है। अकिंचन भक्त जो होते हैं वो ही केवल भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कुंती महारानी कहती है त्वाम अकिंचन गोचर, भगवान आप तो अकिंचनों को प्राप्त होते, है ना। तो यानी मटेरियल जगत में जो चीजें सक्सेस का रेट है वही स्पिरिचुअल जगत में बाधा होती है। इसलिए जो बहुत धन कमाने में लगे रहते हैं या बहुत शिक्षा में लगे रहते हैं, वो देखिए भगवत भक्ति नहीं करते हैं, कभी भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि ये सब चीजें जो है वो बंधन के कारण है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि जो शिक्षाएं और जो सिद्धांत भगवद गीता में दिए हैं, श्रीमद् भागवतम में दिए हैं, उनका आचरण करने से क्या होता है, हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। जैसे भगवद गीता में सबसे लास्ट में भगवान क्या कहते हैं, हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए, लास्ट इंस्ट्रक्शन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। लास्ट में भगवान ने ये हमें कहा करने के लिए, है ना। तो भागवतम कहाँ से शुरू होता है, धर्म प्रोचित कैतवोक्त कर्मो निमत्सराणाम सताम, ये जो कैतव धर्म है इसको त्याग, और जो भक्ति में धर्म है उसको स्टैब्लिश कीजिए, है ना। तो यहाँ से शुरू होता है भागवतम, और यहाँ से शुरू होके जब एंड में हम जाते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो कहते हैं नाम संकीर्तन, है ना, नाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में और कोई माध्यम कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमें चैंटिंग करनी चाहिए, 10 अपराध से बचना चाहिए, और हमें गुरुजनों के, भक्तों के संग में रहना चाहिए। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जो है वो अपने आप को समाप्त करता है। तो चैतन्य चरितामृत शुरू कहाँ से होता है? कि नाम से ही शुरू होता है ना, कि हरि नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ से चैतन्य चरितामृत शुरू होता है। नाम कैसे लेना चाहिए, मन में क्या विचार होने चाहिए, कैसे आचरण होना चाहिए, भक्तों का कैसा आचरण था, आपस में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें जो है चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत में जब एंड होता है तो वो होता है शिक्षा अष्टकम, है ना। शिक्षा अष्टकम का जो लास्ट श्लोक है उसमें क्या होता है, जो भक्ति की पराकाष्ठ अवस्था राधा भाव है वो लास्ट श्लोक है। आशीलस्य वा पादता विनष्टुम आदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदिधातु लंपटो मत्प्राणनास्तु सहेवनापन। तो ये एक कर्व रेखा हमारे लिए खींची गई कि
भौतिक कॉन्शियसनेस से उठकर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, कर्तव्यों के पालन में कर्म योग करें, कर्म योग से हम अब भगवान ज्ञान में है तो ज्ञान ही को योग करें, यानी सबको हमको भक्ति से जोड़ना पड़ेगा। तो जो कैतव धर्म है इनको छोड़ना पड़ेगा और जो सही धर्म है उनको, सही जो सिद्धांत है उनको हमें भक्ति के एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जब हम ये एस्टेब्लिश करेंगे और हरि नाम करेंगे तब क्या होगा, भगवान जो है हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। नाम से धाम तक, नाम से फिर हम कहाँ जाएंगे, भगवत धाम तक जाएंगे। तो इस तरह से ये बात होती है। इसलिए कि हमें सबसे पहले क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अज्ञान के कारण हम यहाँ फंसे है ना, तो ज्ञान लेकर हमें क्या करना है, बंधन से मुक्ति करनी है। तो कौन सा ज्ञान लेना है, उन शास्त्रों को पढ़ना है। नारद मुनि कह रहे हैं भक्ति शास्त्राणि मनीयानि, भक्ति के शास्त्रों का हमें अध्ययन करना है जिसमें कि सभी नीति नियम दिए गए हैं। फिर क्या करना है, तद बोध कर्माणि कर्मणि, और उसमें जो बोध हुआ है उन ग्रंथों में जो निर्धारित कर्तव्य दिए गए हैं उनका हमें पालन करना है और कैतव धर्म धीरे धीरे छोड़ना है, यानी कर्म कांड हमें छोड़कर वास्तविक धर्म का पालन करना है। अब देखिए वो लिखते हैं, वेद विस्तृत है, उनमें सहस्त्र संस्कृत श्लोक है और वैदिक साहित्य की सभी शाखाओं का निर्णय परम पुरुष भगवान की भक्ति में सेवा करता है। तथापि वैदिक साहित्य में कुछ अंश भौतिकतावादी धर्मवादी को संबोधित करते हैं, इसलिए उत्थान की अनुक्रमिक पद्धति सिखाते हैं। तो हर प्रकार के लोग होते हैं, कोई सतुगुणी होते हैं, कोई मिश्रित होते हैं, कोई रजोगुणी होते हैं, कोई तमोगुणी होते हैं, है ना। तो सबके लिए भक्ति है ना। तो भगवान ने क्रम से भक्ति का विकास किया है ना, कि कैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना। पूरा स्टेप कहाँ तक है, कृष्ण प्रेम तक है ना। तो सबके लिए जो है वो शास्त्र लिखे गए, अलग अलग शास्त्र है, अलग अलग चीजें, और अपने अपने गुण के हिसाब से लोग उनका पालन करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए नारद मुनि ने वेदों को स्पेसिफिक कर दिया गया। यहाँ आपको कौन से ग्रंथ बोल रहे हैं, न तो सतोगुणी, न तो रजोगुणी, न तो तमोगुणी। यहाँ पे गुणातीत ग्रंथों का अध्ययन करने को कह रहे हैं। वो भक्ति में शास्त्र जैसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, ठीक है ना। यहाँ पे सतोगुणी ग्रंथों को भी मेंशन नहीं किया गया है ना। क्या कहा गया कि जितने भी प्रकार के लोग हैं उनको कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जो भक्ति में, जो गुणातीत, जैसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, उनमें जो सिद्धांत स्टैब्लिश किए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि अतः नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी उन्हें वेदों का सारांश लिखने का हक दिया। कलयुग में अधिकांश लोगों के पास सभी वेदों के अध्ययन उस समय शक्ति या रुचि नहीं है और न ही उनके प्रयास का परामर्श दिया जाता है। सूत गोस्वामी द्वारा चुना गया सारांश श्रीमद् भागवतम है, भक्ति योग के परम धर्म के रूप में सिखाता है तथा कैतव धर्म का परिहास करते। देखिए यहाँ पे बताया जाए वही बात जो हमने अभी शुरू में डिस्कशन की। अंधकार के दिव्य प्रकाश में वेदों के संघर्षकर्ता श्री व्यासदेव ने अपने परिपक्व योगदान के रूप में संसार को श्रीमद्, याद रखिए तो हमने भी देखा कि जब वेद व्यास ने सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद, सारे पुराण लिख लिए है ना, तो वो असंतुष्ट थे है ना। तो जब उनके गुरु ने उनको बताया कि हालांकि आपने भगवान के बारे में वर्णन किया लेकिन स्पेसिफिक वर्णन नहीं किया, शुद्ध रूप से वर्णन नहीं किया, मिश्रित रूप में वर्णन किया है, तो जीव भगवान का है और जब तक शुद्ध भक्ति नहीं करेगा तब तक उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप अभी एक भगवान गए हैं, आप श्रीमद् भागवतम को पुनः रचित कीजिए और उसको ठीक से लिखिए, जिससे कि क्या होगा, आपको जो है शांति प्राप्त हो। तो सभी ग्रंथों का जो सार है, सभी उपनिषद पुराण जो भी उन्होंने लिखे, उन सब का जो सार रूप है, टीका रूप क्या है, श्रीमद् भागवत है ना। तो श्रीमद् भागवतम अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, समझिए उसने सारे वेद और सारे शास्त्र पढ़े, उनका निचोड़ दिया है श्रीमद् भागवतम। तो वहाँ पे श्लोका है 176 में कि अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वेष सात्वकाम संहिता। प्राणी के भौतिक कलेश उनके लिए अनावश्यक है, भक्ति में सेवा की योग पद्धति या पृथक श्रमण किया जा सकता है, किंतु अधिकतर लोग इसे नहीं जानते।
इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस साहित्य का संग्रह किया जो परम सत्य से संबंधित है। तो हम भी देखते हैं कि जब हम इस्कॉन से जुड़े तब हम जानते हैं, है ना, कि गुरु की भी योग्यताएं होती हैं शिष्य की भी योग्यताएं होती हैं, 4 परंपरा भी होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं भक्ति में, है ना। तो जब हम पढ़ने लगे और देखने लगे कि भगवान की कैसे सेवा होती है, भक्त के क्या कर्तव्य है, हम क्या है, हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, ये सब चीजें जब हमने पढ़े और भक्ति कैसे की जाती है ना, ये सब जब हमने ज्ञान प्राप्त किया तो हमने देखा कि हम कितना ज्यादा कर्म कांड सेक्शन में फंसे हुए थे। हम कभी भक्ति नहीं करते थे, लेकिन हमको लगता था कि हम भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता था, है ना। तो जब हम सही से श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करते हुए प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब हम भक्ति करते हैं तब हमें सुशिक्षा प्राप्त होती है और हम क्या करते हैं, अपना जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक करते हैं, यानी भक्ति की जो सिद्धि प्राप्ति है वो करते हैं, है ना। यानी अब हमारा लक्ष्य इस शरीर को सुखी करना नहीं है, अब हमारा लक्ष्य है भगवान को सुखी करना, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या भगवान को सुखी करने से हमारा शरीर छूट जाएगा, शरीर का सुख छूट जाएगा यमुना सुंदरी? भगवान की भक्ति करती है तो खाना पीना नहीं खाती ना? नहीं माता जी, सब कुछ भगवान को अर्पित करके फिर हम ग्रहण करते हैं। जैसे अभी किया? हाँ माता जी। क्या खाया? माता जी पोहे बनाए थे। ओहो, देखिए तो मतलब कौन सी ऑस्टेरिटी करने वाले हैं हम? कोई भी ऑस्टेरिटी नहीं करते, बस उसको भगवान को इंक्लूड कर दिया। लेकिन हम अगर अपने मन से जो कर्म कांड सेक्शन के हिसाब से जो चीजें करते हैं उसमें भगवान भी संतुष्ट नहीं होते और हम अलग प्रताड़ित होते हैं, है ना। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है सिद्धि प्राप्ति करना वो भी नहीं कर पाते। तो इससे फायदा क्या है? इसे तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति शास्त्र को गुरु के प्रामाणिक गुरु के आचरण में संरक्षण में पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या होता है, हम खाते पीते भी रहते हैं लेकिन हम बंधन मुक्त भी रहते हैं ये कितना अच्छा बात है ना। तो जैसे माता जी अभी बनाए हैं अच्छे अच्छे प्रसाद बनाए, अब खा पी के अभी क्लास में भी आ गए और फिर बनाएंगे फिर खाएंगे तो हम सब यही काम करते हैं और क्या होता है, हम मुक्त भी हो जाते हैं। तो अभी हम आपको एक लास्ट में एक बहुत सुंदर वीडियो भी दिखाएंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसमें लास्ट में बोलते हैं कि नारद कहते हैं, लास्ट में नारद क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि सिद्धांत का अनुसरण करते हुए समकालीन ग्रंथ भक्ति शास्त्रों के अंतर्गत टीका अन्य भक्ति शास्त्र ग्रंथों को लेखन हर युग के लोगों की सुशिक्षा हेतु चलते रहना चाहिए एवं भौतिक व संशयात्मक पुस्तकों से दूर एक आंदोलन बनाना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं इस तरह से तो नारद मुनि कहते हैं कि व्यक्ति को भक्ति शास्त्र का अध्ययन मात्र नहीं करना चाहिए अपितु उनके निर्देशानुसार जीवन भी बिताना चाहिए। ये 2 बात क्या है, खाली पढ़ना नहीं चाहिए, हमें केवल हियरिंग नहीं करनी है, हमें लिसनिंग करनी है ना। खाली सुनना नहीं है, हम तो बहुत कुछ सुनते रहते हैं, है ना, कई आवाजें भी इधर उधर चल रही है, लेकिन लिसनिंग हम क्या कर रहे हैं, हमें हियरिंग नहीं करनी, लिसनिंग करनी है ना, सही से सुनना है, श्रवण करना है। तब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम जो है वो केवल शास्त्र पढ़ना ही नहीं है, हमें उनके अनुसार जीवन भी बिताना। ये दोनों बात जो है नारद मुनि कर रहे हैं कि हम पढ़ लें लेकिन अगर जीवन नहीं बिता रहे तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं एक गंभीर विद्यार्थी को गुरु शिष्य शास्त्रों के श्रवण के लिए तत्वानुसार सेवा भी करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद भी ऐसा ही लिखते हैं, ऐसे साहित्यों को श्रवण किए बिना व्यक्ति वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता एवं श्रवण तथा निर्देशक पालन के बिना भक्ति में सेवा का प्रदर्शन मूल्यहीन है। इसलिए भक्ति में सेवा के पथ पर एक प्रकार का विघ्न बन जाता है। अगर हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं लेकिन भक्ति को अपने आचरण में नहीं ला रहे तो वो विघ्न बन जाएगा ना। मैंने बोला ना, ज्ञान अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो क्या करता है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करने लगता है कि व्यक्ति क्या करता है, उसमें घमंड आता है, कहता है हमसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं, हर दिन वो सबसे शास्त्रार्थ करता रहता है, तो भक्ति उसको नहीं करने आती, उसको भक्ति को नहीं करने का सब। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भक्ति में शास्त्र का अध्ययन भी करना है हमें और साथ में क्या करना है, उसका पालन भी करना है। ये दोनों बातों का निर्देशन जो है वो दिया है।
तो अभी जो मैं आपको, हम लोग फिल्म में भी वो देखेंगे, छोटी सी फिल्म, उसकी कथा मैंने बहुत पहले सुनाई है, तो प्रेम मंजरी आपको उसको बता देंगे, चला देंगे माता जी मास्टर। तो एक श्रवण तथा निरीक्षण पालन के बिना भक्ति में सेवा प्रदर्शन मूल्य नहीं है। अतः भक्ति में सेवा श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्रिक प्रमाण के सिद्धांतों पर स्थापित है। भक्ति में सेवा में ढोंग का तुरंत ही बहिष्कार कर देना चाहिए, है ना। तो भक्ति में प्रॉब्लम क्या आती है कि पाखंड। पाखंड क्या होता है? दिखावा, दिखावा करना, है ना। पाखंड में सबसे जो मुख्य पाखंड वो होता है कि जो है ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा, जन्म से इस्टेब्लिश करना भक्ति को, है ना। ये बात, ये पाखंड होता है ना, कि ब्राह्मण का पुत्र जन्म से जब ब्राह्मण नहीं, क्या है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण के आधार पर भगवान ने चातुर्वर्ण की स्टैब्लिशमेंट की है। जिसके अंदर ब्राह्मण का गुण है उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसमें क्षत्रिय का गुण है उसे क्षत्रिय बनना चाहिए, जिनमें वैश्य का गुण है वो व्यापार करना चाहिए, और जिन जो कुछ नहीं कर सके वो उनकी सेवा करते हैं, तब भी सेम डेस्टिनेशन को वो प्राप्त करेंगे, दास्य। ठीक है। तो इस तरह से देखिए नारद मुनि भी यही कि भक्ति में शास्त्र पढ़ना है और भक्ति में शास्त्रों का आचरण करना उनके अनुसार। जब हम दो कार्य करेंगे तभी हमारे जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होगी, नहीं तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। हम मिश्रित भक्ति ही रह जाएंगे और हम इसी भौतिक जगत में रहेंगे। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न? यस यमुना। माता जी जैसे भी आपने 4 वर्ण बताए, तो मेरा ये प्रश्न था कि इसमें ये सिर्फ पुरुषों पे ही वैसे होता है ना, मतलब कोई पुरुष ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जाएगा, स्त्री इनमें नीचे होती है या इनमें आती है स्त्री? स्त्री का भी सेम ही होता है। अगर ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण है, कुल को लेके लोग चलते हैं ना। लेकिन स्त्री तो मतलब कोई काम नहीं, वैश्य अगर वैश्य है तो वो बिजनेस तो करती नहीं शास्त्रों अनुसार। नहीं, शास्त्रों के अनुसार बिजनेस नहीं करती ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो अपने पति को सपोर्ट करती है तो भी तो वही कार्य कर रही है, पार्ट ऑफ द पार्ट है ना वो। मान लीजिए पुरुष जाके धन कमा रहा है तो स्त्री घर का संचालन कर रही है ना, नहीं कर रही है, सबका भरण पोषण का ध्यान रख रही है, कर रही है। तो अगर वो वैश्य है तो उसको वैश्य कहा जाता है। तो लेकिन इसको फॉलो कैसे करते हैं? जन्म के आधार पे फॉलो कर रहे हैं ना, कि मान लीजिए किसी ब्राह्मण कुल में किसी स्त्री का जन्म हुआ है तो वो ब्राह्मण हो गई। नहीं, उसके अंदर अगर गुण नहीं होंगे तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? जो भगवत गीता में ब्राह्मणों के गुण दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर वो नहीं है तो फिर उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए कई बहुत सी स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर क्षत्रिय स्वभाव होता है ना, तो उनको फिर क्षत्रिय मानना चाहिए। तो ये स्त्री पुरुष की बात नहीं है, ये दोनों लिंग की बात है कि मतलब जन्म के आधार पर जब हम इसको कर देते हैं तो इसमें पाखंड आ जाता है। इसमें स्त्री पुरुष का बंटवारा नहीं है, इसमें एक तथ्य का, सिद्धांत का, कि जन्म के आधार पे आप मत समझिए, उसके गुण के आधार पर उसको डिवाइड कीजिए, तब क्या होगा, सही स्थिति बनी रहेगी। मान लीजिए कि कोई व्यापारी है ना, अगर उसके अंदर व्यापार का गुण है तो क्या करेगा? अच्छे से करेगा ना, और वो धोखेबाजी भी नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर कोई उस गुण शूद्र है, अब शूद्र को हम जो है वो ब्राह्मण बना दे तो क्या करेगा? ऑब्वियसली उसको ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है, उसको कुछ करने नहीं आएगा, तो करप्शन करेगा ही, भ्रष्टाचार करेगा ही ना, क्योंकि उसको ब्राह्मण के गुण है ही नहीं, उसके अंदर यजन याजन पठन पाठन है ही नहीं, उसके अंदर उदारता है ही नहीं, समदृष्टि है ही नहीं, है ना। जब समदृष्टि नहीं तो क्या करेगा? अपने लोगों को सबको बंगला दिला देगा और बाकी लोगों को वो इधर उधर कर देगा। क्या किया ना, करप्शन। तो पाखंड सबसे मूल कारण है डिग्रेशन का, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं सोचता हूँ ये बहुत मुख्य कारण है पाखंड। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है, शिल प्रभुपाद है, इन्होंने बहुत बहुत संघर्ष किया, तो बार बार किया कि शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया,
सबको समान अधिकार है भक्ति करने का, और गुण के आधार पे हमें जज करना चाहिए कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। लेकिन भक्ति करने के लिए सभी अधिकार हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर डिग्रेडेशन है समाज में तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। से बहुत से लोग हैं, आप देखते होंगे, स्पेशली गायत्री के लिए, है ना, बोलते स्त्रियां नहीं कर सकती। एक सिरे से सारे लोग मना करते हैं। उनका मना करना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि गायत्री जब कर्मकांड सेक्शन के लिए की जाती है तो उसमें बहुत से नियम होते हैं, लेकिन गायत्री जब भगवत प्रीति के लिए किए जाते हैं तो उसमें नियम नहीं होते। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देश काले नियम नहीं सर्वसिद्धि हो। वाय? क्योंकि ये कोई कर्मकांडी मंत्र नहीं है ना, ये भगवान का नाम है, इसमें कोई बीज भी नहीं है, ओम वगैरह नहीं लगा है ना। जब किसी मंत्र में ओम लगता है तो उसमें नियम हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब इसमें नियम रहेंगे। लेकिन हरे कृष्णा ये महामंत्र है, जैसे भगवान का नाम है, माधुरी रस से है। भगवान का नाम पुकारने में एक बच्चा जो है अपने माँ को कैसे पुकारेगा? कोई नियम है? कोई नियम नहीं। इसलिए समझना चाहिए कि ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसमें देश काले नियम नहीं सर्वसिद्धि। कर्मकांड सेक्शन में गायत्री का भी नियम है, कर्मकांड सेक्शन में मंत्र बोलने का नियम है, लेकिन वैष्णव के लिए नियम इसीलिए नहीं है क्योंकि ये प्रेम में नियम नहीं होता है ना। प्रेम में नियम होता है, ऐसा होगा तभी हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेम में बस हम स्मरण करते हैं, प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं, इसलिए इसमें नियम नहीं होता, क्योंकि ये प्रेम मंत्र है। अभी समझ में आ रहा है? इसमें ओम नहीं। Thank you so much, Shri Prabhupada.